नमस्कार साथियों। अर्जुन भाई, आजकल आप देख रहे होंगे संचार साथी ऐप को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है। जी जी जी। आपका क्या ख्याल है इस विषय पर? संचार साथी ऐप क्या है? संचार साथी ऐप आजकल पर डे 2-3 बार मैसेज आ जाता है अच्छा कि गवर्नमेंट का ये ऐप है और इसको जरूर डाउनलोड करें। इसको जरूर डाउनलोड करें। और कहाँ कहाँ आपका मोबाइल कनेक्ट है, कितने नंबर निकाले गए हैं आपकी आईडी से, वो सारी चीजें उस पर आप देख सकते हैं। ऐसा रोज मैसेज आता है। ऐसा मैसेज रोज आ रहा है। हाँ, लेकिन डाउनलोड नहीं किए थे। होगा कोई ऐप, जब जरूरत होगी तो कर लिया जाएगा। लेकिन इस समय राज्य स्तर, देश स्तर पे इस पे बवाल चल गया है। बवाल चल रहा है। अच्छा, मैं अपना कुछ अनुभव बताऊं आपको। आज से लगभग साल भर पहले हमने कोई सी रील में देखा था कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आधार से कितने नंबर अभी तक लिए गए हैं। तो क्यूरियोसिटी बस मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं। तो उस समय ऐप नहीं था, उसने वेबसाइट बताई थी। तो संचार साथी ऐप की वेब खोला और वहां जाकर के हमने लॉगिन करके देखा तो हमारे नाम से जो जितने भी हमारे नंबर घर के हैं वो हमको दिखे। बस वो देखा बात खत्म हो गई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इधर भी संचार साथी ऐप को लेकर के पूरा घमासान पक्ष विपक्ष नेता राजनेता सब घुसे पड़े हैं। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हर एक मोबाइल में संचार साथी ऐप इंस्टॉल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो कस्टमर इतना मैसेज डाला जा रहा है कि खुद कर ले, और अगर वो खुद नहीं कर पा रहा है तो मोबाइल कंपनियों को कहा जा रहा है कि आप उसको ऑलरेडी इनेबल करके इंस्टॉल करके दीजिए ताकि वो अनइंस्टॉल भी ना कर सके और इनेबल रहे हमेशा। ऐसा इसमें मुझे ये लगता है कि बहुत जरूरी है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हर आदमी के फोन में संचार साथी ऐप होना। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्यों? मैं वजह बता रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि मतलब प्राइवेसी बड़ा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैमरा का इसका उसका सबका एक्सेस है, कॉन्टेक्ट का। मैं ये कहता हूँ उन सभी लोगों से जिनको ये समस्या आ रही है, आप ये समझिए कि आपके फोन में जब आप ओप्पो, वीवो, सैमसंग कोई भी कंपनी का फोन लेते हैं तो उसमें 72 कम से कम ऐप होती हैं जो प्री इंस्टॉल होती है। और फर्जी कुछ ऐसे ऐप हैं जिनको ना तो आप डिसेबल कर सकते हैं ना आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, प्री इंस्टॉल। और मुद्दा सिर्फ उसमें मैं बताऊं क्या है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि उन सब कंपनियों के जो प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं वो सब कमर्शियल ऐप होते हैं। वो सारे ऐप जो होते हैं कंपनी वालों को पैसा दिए हैं कि भैया ये मेरा ऐप प्री इंस्टॉल रखो और ऐसा रखो कि इसको ना तो डिसेबल किया जा सके और ना ही अनइंस्टॉल किया जा सके। यहाँ पर क्या है, यहाँ बात सरकार की है, सरकार करवा रही है। क्यों इतने सारे स्कैम बढ़ते जा रहे हैं, इतना ज्यादा स्कैम, साइबर स्कैम बढ़ता जा रहा है। संचार साथी ऐप से मुझे लगता है साइबर क्राइम पर कुछ कंट्रोल पाया जा सकता है। खत्म तो नहीं कर सकते, कोई चीज खत्म नहीं हो सकती, बहुत हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। अच्छा, जब मैंने कुछ दिन पहले जब साल भर पहले उसमें वेबसाइट में जाकर के देखा था तो सिर्फ इतना, क्योंकि वो रील था तो रील में हमने सिर्फ इतना देखा था क्या नंबर इतने हैं। लेकिन अभी जब से ये कंट्रोवर्सी हो रही तो ऐप हमने भी डाउनलोड किया है, हम तो डाउनलोड कर लिए हैं और सब पूरा रजिस्टर कर लिए हैं। उसमें इतनी बेहतरीन चीजें हैं कि वो बताते हैं कि फोन आपका चोरी हो गया तो आप क्या कर सकते हो। IMEI नंबर, आप कोई सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हो, चोरी का फोन तो नहीं खरीद रहे हो, ये भी आपको पता चल सकता है। उसका IMEI नंबर डालिए, वो बता देगा चोरी का फोन है कैसा है। ठीक है, तो संचार साथी ऐप बेहद जरूरी है। अब रही बात ये नेता और पक्ष विपक्ष की, यही चीज व्यूअर्स आप बुरा मत मानिएगा, यही संचार साथी ऐप अगर कांग्रेस सरकार में आता तो भाजपा विरोध करती, वो तो, और भाजपा के सरकार में आ रहा है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। तो विरोध करना काम, विपक्ष जिंदा है, इस वो अपना प्रमाण देने के लिए हर बात में उंगली करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी विपक्ष में हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा विपक्ष में रहेगी तो भाजपा अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए हर चीज का विरोध करेगी। ठीक है, और वैसे ही कांग्रेस भी चाहती है कि दुनिया हमको, पब्लिक हमको जानती है कि हम जिंदा हैं इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और तमाम चीजें आ रही हैं कि आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अभी तो प्री इंस्टॉल नहीं आ रहा है, लेकिन 2000 सुनाई पड़ रहा है कि 2026 के बाद जो भी फोन आएंगे 2026 से उसमें प्री इंस्टॉल तो रहना भी चाहिए। दूसरी चीज लोगों को लगता है प्राइवेसी। आप देख लीजिए, ना जाने कितने थर्ड पार्टी ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं और कितनी प्राइवेसी। आप कुछ ना करिए, हम अपना भुक्तभोगी हम बता रहे हैं, आप कुछ मत करिए। आप किसी भी उसमें जो शेयर मार्केट वाले अकाउंट होते हैं, आप कोई में भी डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट किसी एक में आप खुलवाएंगे डीमेट और ट्रेडिंग, भाई साहब उसके बाद इतने फोन आने शुरू हो जाएंगे, इतने फोन आने शुरू। आपका डाटा कहां से गया भाई? डाटा बेचा गया। तो इस तरीके से व्यापार चल रहा है। क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, एक क्रेडिट कार्ड आप बनवा लीजिए, उसके बाद देखिए कितने क्रेडिट कार्ड के फोन आते हैं, डाटा बिक नहीं रहा है। अब आप सोचिए, अगर आपका डेटा सरकार के पास जा रहा है तो गलत क्या कर रहा है भाई? सरकार तो नहीं कुछ गलत करेगी। अगर आप, अच्छा, डर उनको होना चाहिए जो गलत काम कर रहे हो, जो गलत काम कर रहे हैं वही डर रहे होंगे कि भैया ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपकी गतिविधियों को पता चलेगा। और जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है कि गतिविधियों को कुछ पता चलेगा। जब आप उसको, जैसे मान लीजिए फोन चोरी हो गया, तो आप लोकेशन की परमिशन देंगे, आप अपने इनवाइस या IMEI नंबर का परमिशन देंगे, तब जाकर के वो चीजें वो वहां से उठाएगा। आप जाकर के उसमें प्ले स्टोर में डालिए। और कल मैंने चेक किया था 1 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। 1 करोड़ डाउनलोड संचार साथी के हो गए हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। ये ऐप तो हर इंसान के फोन में होना ही चाहिए। और क्योंकि सरकारी, अच्छा, विरोध क्यों है? क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, डिजी यात्रा, डिजी लॉकर, संचार साथी, ऐसे कई सारे ऐप हैं जो सरकारी ऐप हैं जिनको रखना चाहिए हर इंसान को, लेकिन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है हम तो सरकार का विरोध करना है हमें, चाहे जिस रूप में करना हो। तो संचार साथी ऐप हर इंसान को इंस्टॉल करना चाहिए। और अभी आप किए नहीं है, आप भी इंस्टॉल करिए। मैं तो आपको सजेशन दूंगा, आप भी इंस्टॉल करिए संचार साथी ऐप और पता करिए कि आपके आधार से कितने सिम चालू है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है संचार साथी ऐप। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये हो रहा है विरोध की, क्या नाम है,
सरकार हमारे ऊपर थोप रही है। हाँ, ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, संचार साथी ऐप आप डाउनलोड ही करिए, तो इसका भी विरोध कर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर थोप रही है। हमारा मन होगा करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, न जाने कितने डेटिंग ऐप ये थोपा नहीं गया है, हाँ। न जाने कितने फोन में डेटिंग ऐप है, और सोशल मीडिया ऐप इसका हमें लगता है जैसे प्री इंस्टॉल व्हाट्सएप आता है, हाँ और इंस्टाग्राम आता है, मौज ऐप भी फर्जी गई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। वो एंटरटेनिंग के लिए, वो एंटरटेनिंग के लिए, उनको मजा आएगा और उसकी जरूरत है। संचार साथी कोई एंटरटेन नहीं करेगा, सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत, लेकिन एंटरटेन नहीं कर रहा ना, इसलिए लोग अवॉइड कर देते हैं। इसलिए लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए अवॉइड करना बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आप सरकार की छोटी छोटी चीजों का साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं, लेकिन पूरा देश कर लेगा, अभी 1 करोड़, अभी तो जब से अच्छा कंट्रोवर्सी भी होना जरूरी, कंट्रोवर्सी हो रही थी, उसी से तो सब लोग जान रहे हैं, उसे सब लोग जान रहे हैं, उस पर चर्चाएं तभी शुरू हुई। नहीं तो बहुत दिन से मैसेज आ रहा है संचार साथी ऐप डाउनलोड करिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल, लेकिन जब से ये विरोध हुआ तब से सब लोग जानने लगे हैं, और धड़ल्ले से अब डाउनलोड हो रहा है, और बहुत जरूरी है। और ऐसे नहीं होगा तो अभी जितने सरकार के पक्ष वाले हैं वो सब डाउनलोड करेंगे। जब भाजपा हार जाएगी, सरकार हार जाएगी, कांग्रेस आएंगे, तो सब जितने कांग्रेसी भी डाउनलोड कर लेंगे, सब करेंगे, सब नहीं जरूरी भी है यार। आप ये समझिए कि आपकी सिक्योरिटी को लेकर के देखो, जब आपके पास कोई साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम हो जाता है तो कहते हो अरे सरकार कुछ नहीं कर रही, हमारा कोई नियम कानून, हमारा कोई ऐसा कानून नहीं है, हमें कुछ नहीं वो हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो जब सरकार आपकी मदद करने के लिए कुछ मदद करने को कह रही है तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते, उसमें प्रोपेगेंडा। अरे हम आपको बताएं, जब मैं एक वो डाटा फीडिंग का काम करता था, सिम एक्टिवेशन का, उसमें हमारे मोहल्ले के हैं, विनोद नाम है उनका, और उसके बाद उनका आधार कार्ड आया हमारे पास, नाम दूसरा था, उनका नाम दूसरा था, फोटो उनका था। फिर एक आया कि नाम उन्हीं का है लेकिन फोटो दूसरे का है। पहले फर्जी बन जाते थे। हाँ, ऐसे सिम एक्टिवेट होते थे पहले के समय में ऐसे। इसीलिए मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना कुछ ऐसा चल रहा हो। अब जब से ऑनलाइन हो गया तब से वो पकड़ लेता है। अब तो सिम खरीदने जाइए, चेक करते हैं जिंदा मुर्दा है, आप आंख बंद करा के। पहले ये सब होता नहीं होता, फर्जी बनता। कंपनियों का टारगेट रहता था, एजेंसी वाले सब जबरदस्ती खूब सिम जो है चालू किया करते थे। तो इसी वजह साइबर इन्हीं सब रोकने के लिए, जैसे अब बहुत सारे लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनका आधार कार्ड वगैरह लेके सिम निकलवा के लोग गलत काम कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। और इससे क्या रहेगा कि आप कोई भी अगर आपके नाम से कोई लेगा तुरंत आप जान सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। अभी मैंने जब संचार साथी ऐप में अभी परसों में कल से मतलब फिर से मैंने ट्राई किया तो देखा वही 5 नंबर है मेरा, और उसमें आता है अगर आपको लगता है ये नंबर आपका नहीं है तो आप तुरंत उसको रिपोर्ट करिए, ब्लॉक करिए। और इवन उसमें एक फीचर ये भी है, जैसे लोग ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं। ट्रू कॉलर तो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि यार स्पैम नंबर से बचने के लिए। भाई साहब संचार साथी में भी यही है, किसी नंबर से बार बार आपको इंटरनेशनल कॉल आ रही है ना, बहुत फ्रॉड वाले कॉल आते हैं, इंटरनेशनल नंबर से आते हैं, या नेशनल नंबर से कई बार आपको परेशान करने की कॉल आ रही है, तो आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष, किसी को भी परेशान करने की कॉल आ रही है, आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो संचार साथी ऐप में बहुत सारी सुविधाएं हैं। ट्रू कॉलर की जगह आप संचार साथी इंस्टॉल करें, लेकिन ट्रू कॉलर क्या है कि वो डेटा बहुत बेचता है। अरे वही तो सबसे ज्यादा फ्रॉड उसी सबसे ज्यादा फ्रॉड ट्रू कॉलर का होता है। और लोग ये जान जाते हैं कि हाँ ये फलाने आदमी का नंबर आ रहा है, और कितने तो फर्जी आते हैं, कितने फर्जी नाम लिख करके आते हैं। अभी ये जो आजकल व्हाट्सएप वीडियो कॉल वाला फर्जी चलता है, उसके बाद पुलिस का फोन आता है, वो उस पर सब ट्रू कॉलर सेट है, फलाने। लेकिन अब शायद सरकार ये भी गई ट्रू कॉलर जैसे दिखा देता है। अब टेलीकॉम कंपनियां ही दिखा देती हैं। अभी आने लगा है, जरूरत नहीं है, जियो अलर्ट या एयरटेल अलर्ट या स्कैम नंबर है, तो वो ऑलरेडी दिखा रहे हैं। आप ट्रू कॉलर जरूरत नहीं, बहुत नुकसानदायक है। आप संचार साथी ऐप यूज करिए, बिल्कुल डाउनलोड करिए, और उसमें आप देख सकते हैं कि आपके आधार पे कितना मतलब नहीं तो पता चला कि कितने सारे ठगी वाले जो ऐप होते हैं, जो ऐप के माध्यम से लोन लिए जाते हैं। हाँ, लोन ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो पता चला कि ऐसे स्कैम से बचने, मतलब फंसने से आप बच सकते हैं अगर आप संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके उसमें रजिस्टर्ड। और भी नए फीचर्स लाने वाली है सरकार, बहुत सारे जो हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी रहेगा, और संचार साथी ऐप आप लोग जरूर इंस्टॉल करिएगा। अच्छा, आपके मन में कोई सवाल हो, व्यूअर्स मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो संचार साथी ऐप को लेकर के, तो आप जरा कमेंट में लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे उसका जवाब देने का। अगर मुझे लगता है कि अपने स्तर से जितनी अपनी समझ है वहां तक प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है संचार साथी ऐप, आप कम से कम देश के साथ चलें। वही बात है कि स्वदेशी दुनिया भर चिल्लाते हैं, और जब कोई स्वदेशी ऐप आता है, स्वदेशी चीज आती है, तो सरकारी है तो बिल्कुल विरोध करेंगे। डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का विभाग का एक ऐप है, तो कम से कम वो तो चलाया ही जा सकता है ना। तो आपके क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।